नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के नगला कुबड़ा बलेलपुर जाने वाले मार्ग पर 22 जून को फिरोज के साथ हुई लूट व मारपीट की घटना में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध चाकू और मोबाइल भी बरामद किया है। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें कि सिविल लाइंस कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि 22 जून को पीड़ित फिरोज ने झबरेड़ा थाने पर तहरीर देकर बताया था कि 22 जून की रात्रि 10 बजे अज्ञात बदमाशों ने उसे रोककर मारपीट की तथा उसका मोबाइल भी लूट लिया और जाते जाते जान से मारने की धमकी दे गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर सीओ मंगलोर के निर्देशन में गठित टीम ने मामले की जाँच दरोगा सुनील रमोला के नेतृत्व में शुरू कर दी। पुलिस ने जांच में आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए। 23 जून को टीम ने झबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाइल फोन व एक अवैध चाकू बरामद किया। पूछताछ में उसने बताया कि घटना में उसके साथ कामरान व मुजमिल ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। 22 जून को फिरोज नामक वादी के द्वारा थाना झबरेड़ा पर यह सूचना अंकित कराई कि अज्ञात बदमाशों द्वारा मुझे रोककर मुझे मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर मेरा मोबाइल फोन लूट लिया और मेरे परिजनों से 3 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। अंतर्गत धारा 341, 392, 307, 386, 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। तो 3 अभियुक्त आजाद, कामरान और दिलजानी निवासी नगला कुबड़ा प्रकाश में आए। इसमें से एक अभियुक्त आजाद को गिरफ्तार किया गया है और उसका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। इससे एक अवैध चाकू भी बरामद हुआ है जिसके लिए 25/4 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अलग से अभियोग पंजीकृत किया गया है। लूटा हुआ मोबाइल फोन ओप्पो भी बरामद किया गया है। उस फोन से ही अभियुक्तों के द्वारा उसके परिजनों को पैसे मांगे जाने और जान से मारने की धमकी दी गई। सर, कोई आपराधिक इतिहास कोई है? आपराधिक थानों और जनपदों से सभी अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। शेष 2 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। रुड़की शहर वैसे तो शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, पर अब वहीं शहर में कई तरह की सुविधाओं ने रुड़की की शान में कई चांद लगा दिए हैं, जिससे शहर के नागरिकों को काफी मजबूती हासिल हुई है। शहर में वैसे तो दुनिया की पहली ट्रेन का इंजन आज भी शहर के स्टेशन पर मौजूद है और शहर के बीचों बीच से निकलती पवित्र गंगा आदि जैसी चीजों से शहर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शहर में आए दिन बढ़ती सुविधाओं की, जो शहर वासियों को बड़ी मजबूती देने का कार्य कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल ने एक बड़ा अस्पताल खोला है, जिसमें सभी तरह की सुविधाओं को बड़ी तवज्जो दी गई है और तमाम तरह की सुविधा इस अस्पताल में दी गई है ताकि मरीजों को दिल्ली देहरादून के चक्कर न काटने की जरूरत पड़े। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शहर में आए दिन बढ़ती सुविधाओं की, जो शहर वासियों को बड़ी मजबूती देने का कार्य कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल ने एक बड़ा अस्पताल खोला है, जिसमें सभी तरह की सुविधाओं को बड़ी तवज्जो दी गई है और तमाम तरह की सुविधा इस अस्पताल में दी गई है ताकि मरीज को दिल्ली देहरादून के चक्कर न काटने की जरूरत पड़े। वहीं इस अस्पताल का नाम कर्नल अस्पताल के नाम से रखा गया है, जो बिल्कुल मिलिट्री के कायदे कानून को दर्शाता है और सभी सुविधाएं एक से बढ़कर एक है। रिसेप्शन से लेकर जनरल वार्ड में भी कूलिंग एसी के साथ साथ तमाम तरह की फैसिलिटी से लैस है। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अदनान मसूद ने बताया कि उनका स्टाफ भी आर्मी से रिटायर है और पूरे अस्पताल में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। वहीं मरीजों के साथ आए तीमारदारों के लिए खाने के लिए भी एक अलग रूम तैयार किया गया है। उसके साथ ही सभी धर्मों के लोगों के अनुसार नमाज, पूजा, प्रार्थना करने के लिए भी एक स्थान दिया गया है। वहीं डॉक्टर अदनान मसूद का कहना है कि उनके पास तमाम बीमारियों से निपटने के लिए अलग अलग डॉक्टरों की एक टीम मौजूद है। वहीं उनके पास थायराइड, कैंसर जैसी घातक बीमारी का भी इलाज किया जाता है, जिसका अपने आसपास के पूरे इलाके में किसी अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं है।
उन्होंने बताया कि दूसरे बड़े अस्पतालों से कम फीस में उनके अस्पताल में इलाज किया जाता है। यदि कोई परिवार अपने मरीज का असहाय गरीब होने के कारण पैसे न होने से डर रहा हो तो वो हमारे अस्पताल में आकर फ्री इलाज करा सकता है। वहीं डॉक्टर अदनान मसूद रुड़की शहर के BSM चौक पर सिटी मेडिकल सेंटर में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि सिटी मेडिकल सेंटर अस्पताल में वो इसलिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादातर गरीब मजदूर मरीज आते हैं जिनका उन्हें उपचार करने में बड़ा सुकून मिलता है। काम किया और कोरोना के कई मरीजों की सेवा करी और वो लोग सारे सही हुए। और अभी मैं कल इनको अपने पास लेके आया हूं कि अब हमारे हॉस्पिटल में हमारे साथ मिलके काम करेंगी, जिससे यहाँ के लोगों को लेडी डॉक्टर की फैसिलिटीज भी अवेलेबल करा सके। जी, मैंने ज्यादातर स्टाफ जितने हैं वो ज्यादातर आर्मी से रिटायर्ड लोगों को रखा है, जिससे कि मैं यहाँ पर वो डिसिप्लिन बना सकूं जो हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल्स में रहता है। ये सब अपनी नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए मेरे पास आते रहते हैं। ये रिसेप्शन एरिया है। कोरोना से बचने के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा एक रखा है, जिससे फेस टू फेस इंटरेक्शन किसी का ना हो, इसका भी ख्याल रखे। और इससे यहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और इधर पल्स, ब्लड प्रेशर और उनको पेशेंट एजुकेशन के बारे में सामने वीडियोस चलते रहते हैं, जिससे उनके बारे में बहुत सारी बीमारियों के बारे में उनको जानकारी हम देते रहें, जिससे कि जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ये पता चलता है। ये इस तरफ हमारा इनिशियल क्लिनिकल एग्जामिनेशन रूम है। जितने भी पेशेंट आते हैं उनका वेट चेक करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, पल्स चेक करना, ब्लड शुगर लेवल चेक करना। जो डायबिटिक पेशेंट है वो सब काम यहाँ पे हो जाता है। पूरे हॉस्पिटल को सीसी कैमरा से हमने कवर किया हुआ है। हर एक एंगल पर बैठे हुए हर एक पेशेंट की खबर मेरे पास भी और रिसेप्शन पर भी रहती है। जो रिलेटिव्स को नहीं अंदर आईसीयू में जाके मिल सकते हैं, उन पेशेंट्स के लिए ये सुविधा है कि वो अपने पेशेंट को यहाँ पे बैठकर कि उनका कैसा हो रहा है इस स्क्रीन पे देखते रहें। आईसीयू के अंदर होने वाले सारे ट्रीटमेंट को हम बाहर लोगों को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर अंदर जाएंगे तो वो इंटरफेयर करते हैं, लेकिन रिश्तेदारों को उनका जानने का अधिकार है। ये सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी दिखाने के लिए आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अफजा मसूद है और बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में यहाँ दी जा रही हैं। जहाँ तक बात करी जाए डॉक्टर अदनान मसूद जी की, वो उन्होंने 21 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, विच इज मोर देन इनफ फॉर अ वेरी गुड ट्रीटमेंट दैट यू कैन गेट। और कोरोना की जहाँ तक बात करी जाए, आजकल के दौर में कोरोना इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हमें अब उसके साथ रहना ही पड़ेगा। तो आपने देखा होगा हर जगह हॉस्पिटल में जगह जगह उससे बचने के लिए हमने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। और मैंने कोरोना में ड्यूटी भी करी है, तो उस चीज का भी एक्सपीरियंस आई यूज यहाँ पर कि यहाँ रुड़की वासियों के लिए भी कोरोना से रिलेटेड जो भी इशू, जो भी उनके क्वेरीज हों, सारी हम वो हल कर सकेंगे। मैं कर्नल डॉक्टर अदनान मसूद हूँ। मैं मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की से दिसंबर में रिटायर होने के बाद रुड़की में मंगलौर रोड पर मैंने कर्नल्स हॉस्पिटल नाम से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला है, जिसमें आपके रुड़की वासियों के लिए मेडिकल इमरजेंसीज की, क्रिटिकल केयर की हर एक सुविधा यहाँ पर मौजूद है, जिसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस र्यूमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी सभी चीजों को करने का आर्मी का 21 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है। और मैं अपनी इस सेवा को पहले देश को देता था और अब यहाँ की आवाम के लिए मैंने अपने आप को सुपुर्द किया है। मैं 24 घंटे जैसे आर्मी में काम करता था, इस अस्पताल में 24 घंटे काम करता हूँ और मेरी टीम भी 24 घंटे काम करती है, जिसमें किसी भी समय कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान हमारा अस्पताल और हमारा स्टाफ करने की कोशिश करता है। हमारे पास ईसीजी, टीएमटी, पीएफटी, डिजिटल एक्सरे, आईसीयू, वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर्स, सब एक सुविधाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं। किसी भी अस्पताल में बाहर भेजने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास लैब है, जिसमें सारे ब्लड टेस्ट हम लोग 24 घंटे करते हैं। कोई भी पेशेंट किसी भी समय आ जाए, उसका यहाँ पर हम इलाज करते हैं। मैं रुड़की में सीएमसी सेंटर जो है बीएसएम चौक पर शाम को 1 घंटे वहां पे भी बैठता हूं, जिससे कि उस तरफ लोगों को
मेरे बारे में मिले और मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं। जो इलाज मैं अब कर सकता हूं। थायराइड 2 तरह की चीजें होती हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। उसके लिए हमारे पास दोनों का इलाज मौजूद है और बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। जो मेरे पास तकरीबन एक ओपीडी में 15 से 20 मरीज थायराइड के होते ही है। और सब बात कीजिएगा, अस्पताल पैसे कमाने के लिए अस्पताल नहीं बना है। पैसे के लिहाज से मेरे पास मेरी आर्मी की पेंशन आती है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है कि जिसमें मुझे पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने अस्पताल की हर एक चीज सेंट्रली एयर कंडीशन होने के बाद भी रुड़की के सब अस्पतालों से सस्ता है। यहाँ पर भी ऐसी चीज नहीं है जो बहुत महंगी हो। डॉक्टर अफजा मसूद हमारे बड़े भाई की बेटी। रुड़की हरिद्वार बाईपास हाईवे एक बार फिर से विवादों में आ गया है, जहां कुंभ 2021 तक इस हाईवे को एक निजी संस्था को बनाकर देना है। वहीं अब एनएच वालों के खिलाफ किसानों ने एक बार फिर से इस निर्माणाधीन मार्ग पर अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है। दिखाती है पूरी खबर। किसानों का कहना है कि पहले भी कई साल पहले यहां पर अपने उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने धरना दिया था, पर उसके बाद कुछ किसानों को उनके वाजिब दामों की अदायगी कर दी गई थी। पर बहुत से किसान ऐसे बचे हैं जिनकी जमीनों की कीमत दूसरे किसानों से अधिक है, पर उन्हें उसके आधे से भी कम दाम दिए गए हैं और जब तक उन्हें उनके वाजिब दाम नहीं मिलते तब तक वह इस जगह पर धरने पर बैठे रहेंगे और निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। किसानों का कहना है कि इस संबंध में उन्हें अधिकारियों के चक्कर काटते हुए कई वर्ष बीत गए, पर उनकी नहीं सुनी गई और एनएच अधिकारी उन्हें आश्वासन देते रहे, पर सिर्फ आश्वासन ही मिला। और उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें बाकी किसानों के समान उनकी जमीनों के रेट नहीं मिल जाते तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें इंसाफ मिलेगा। आलम है और मैं मक्काली दुंदी ग्राम पीरपुरा का निवासी हूँ और हमारी समस्या ये है कि एनएच पे जो ये काम चल रहा है रुड़की बाईपास के नाम से, ये शिकारी पीर से और डंडेडी के बीच में, इन सभी गांव, इसमें जो गांव पड़ रहे हैं लगभग 12 या 11 गांव हैं, उन सब के साथ एनएच ने समझौता कर लिया है और उन्हें पैसा भी दे दिया है। एक मक्काली दुंदी गांव ऐसा है जिसमें आज तक इन्होंने समझौता नहीं किया और हमें ये विश्वास में लेकर काम करते रहे, हमसे सहमति पत्र मांगते रहे, बार बार आश्वासन, झूठा आश्वासन देते रहे एनएच के अधिकारी और हमसे देहरादून बुलाया, कभी रुड़की बुलाया और इस संबंध में आप काम करा रहे हैं, आपकी अप्रूवल ले रहे हैं और लास्ट में ये लब्बो लुआब ये है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया है और कल तक भी हमें धोखे में रखते रहे कि आपका करा रहे हैं और आज ये लोग मना कर रहे हैं कि हम आपका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें मजबूरी में ये धरना प्रदर्शन अपना चालू रखना पड़ा। पिछले कई सालों से हमारा धरना प्रदर्शन चल ही रहा है, पर ये विश्वास में हमें लेकर काम करते रहे और ये प्रदर्शन अब हम और उग्र करने वाले हैं अगर ये हमारी मांगों को नहीं मानते हैं। हमारे साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है और इसी में आपको बताना चाहता हूँ, आपको चैनल के माध्यम से, जो मक्याली दुंदी में लगभग 12 किसान और हैं जिन्हें ये मुआवजा दे दिया और हम भी वही मांग कर रहे हैं, जो उन्हें दिया है वही हमें दे दिया जाए। कोई हमारी कोई ज्यादा की कोई मांग नहीं है, हमारी केवल मांग ये है कि जो उन किसानों को दे दिया, हमारे बराबर वाली मेड़ के किसानों को दे दिया, वही मुआवजा हमें दे दिया जाए। अधिकारी आज कौन आए थे यहाँ? क्या हमारे यहाँ तहसीलदार मैडम आई थी और वो आश्वासन दे के गई है। कल आपके हम ज्वाइंट मैडम, जो मजिस्ट्रेट मैडम है हमारी, उनसे और पीडी से आपकी वार्ता कराई जाएगी और कुछ न कुछ कल हम आपका निष्कर्ष और कुछ न कुछ निर्णय निकाल देंगे। कल अगर लिया है मैडम ने, कल आपकी मीटिंग कराते हैं 11-12 बजे, अगर अधिकारी फिर हमारा धरना चालू रहेगा। पीडी साहब ने लगभग 6 साल से ये आश्वासन दी, तुम सहमति पर रेलम सहमति पर देगा, बार बार इसी कहा गए, उसके बाद तुम्हारा भेज रखा है पेड़ आए। कल हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होता, कोर्ट से करो, इसलिए हमने धरना प्रदर्शन जारी कर दिया। जब तक काम नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार ने धोखे में रखा आपको? पीडी साहब ने धोखे में रखा, जो प्रोजेक्ट में गए अधिकारी। तो अब क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारी यही मांग है कि हमारे साथ रहना चाहिए, हमारे साथ होता रहना, हमारे बराबर 28 आ रही है, हमें मात्र 99 रखा। जल्द नहीं है, अगर काम नहीं कर ले जाएंगे, धरना प्रदर्शन जा जाएंगे। हम अपने यहाँ अपनी लैंड पे, अपनी जमीन पे भी कोई काम नहीं होने देंगे। जान का पैदा हो गया, जान का फायदा हुआ, ये कुछ भी करते रहे। रुड़की में उप कारागार से कैदी के वायरल हुए वीडियो की खबर को कल हिंदुस्तान समाचार ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका बड़ा असर देखने को मिला है। डीएम हरिद्वार ने रुड़की जेल के वायरल वीडियो मामले में जांच बैठा दी है। वीडियो की सत्यता और जेल में मोबाइल के प्रयोग को लेकर भी डीएम नाराज हुए हैं। इस मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल जांच करेंगी। दिखाते हैं पूरी खबर। जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कैदी की मां ने जेल में बंद बेटे की जान को खतरा बताते हुए उच्च अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
वीडियो में कैदी जेल में हुई पिटाई से शरीर पर आई चोटों को दिखा रहा था। वीडियो जेल में बंद कुख्यात बदमाश चीनू पंडित द्वारा बनाया गया था। वीडियो में कई कैदी जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूरे प्रकरण की जांच की बात कह रही हैं। कैदी की मां जेल में बंद बेटे की जान को खतरा बता रही है। कैदी की मां मुसर्रत ने बताया कि गांव के किसी युवक के जरिए उनके पास ये वीडियो आया। इसके बाद वो अपने बेटे से मिलने रुड़की उप कारागार गई, लेकिन बंदी रक्षकों ने उन्हें बेटे से नहीं मिलने दिया और बैरंग लौटा दिया। कैदी की मां ने अपने एडवोकेट की मदद से देहरादून मुख्यालय से लेकर जिले के उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जो ये वीडियो प्रकरण है, इसमें यही जानकारी लेने गए थे कि किस समय जो बंदी है संबंधित, जिसके साथ जिसको चिकित्सकीय उसके लिए ले जाया गया था, उसका क्या समय था, रजिस्टर की जांच की गई और साथ ही साथ जो जेलर है कालापानी महोदय, उनसे भी जानकारी ली गई कि किस समय डॉक्टर की विजिट हुई थी, किस प्रकार से पूरा मामला है। तो इस संबंध में लिखित आख्या के लिए उनसे कहा गया है और लिखित आख्या से सारे तथ्यों को उजागर कर किया जाएगा। यहाँ से किसी को वीडियो आई होगी, कोई बच्चा यहाँ से मेरे घर पर आया, गांव का ही, उसने कहा शहबाज को देख कितना मार रखा वहाँ जेल में। मैंने कहा कहाँ मार रखा, क्यों देखो। मैंने वो वीडियो देख को मैं घबरा गई। मैंने एक लड़के को ही गाँव में सो उसके साथ मैं जेल पर पहुँची। मैंने कहा मेरे शहबाज को दिखाओ मुझे, और उसको मार रखा, तुझे कौन कह रहा, मुझे धक्के दे को बाहर निकाल दी जी। फिर मैं वहाँ गई वकील के पास, वकील को मैं बताया इस तरह, वकील ने को भी मैंने वीडियो दिखाई। फिर वकील ने मैंने लेटर लिखवाए, मैंने लेटर 5 डाले, हरिद्वार भी, देहरादून भी, एक सिर्फ दिल्ली नहीं गया और 5 लेटर मैंने डाल को मैं फिर एसडीएम के पास गई। एसडीएम कार में बैठने वाली थी, मैंने पर्चा तो उनके हाथ में दे दिया, वीडियो की नहीं उन्होंने दिखा पाई, एकदम चल पड़ी जी। या तो कल की ही वीडियो उन्होंने फिर मेरा बच्चा दिखाते हुए, मुझे ये पता नहीं है तो जी, मैं तो वहाँ से गई तो मुझे अंदर नहीं बढ़न दी। वो कहा ये झूठ हो, चल हिन तो जी। वो आशिक और आबिद हो, उनसे मुझे खतरा बहुत मेरे अपने बच्चों का। उन्होंने मुझे भी एक दिन धमकी दी थी वहाँ से जी, मुझे उनसे खतरा। जो जेल में पहले इसके पापा को मारा था उन्होंने, फिर इसके चचा कमरे आलम को की हत्या करी उन्होंने। मुझे उनसे अपने बच्चों का खतरा कि मेरे बच्चों को भी मार देंगे वहाँ से। मुझे इंसाफ चाहिए। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9758723492।